राजधानी रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के खुखरा गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर रहने वाले 70 साल के एक बुजुर्ग को गांव के कुछ बदमाशों ने लाठी डंडे से बेरहमी से पीट डाला और इसके बाद जमीन पर खुद थूक करके बुजुर्ग से जबान से चटवाया। छेड़खानी दुष्कर्म के आरोप से बुजुर्ग से ये मारपीट की घटना बदमाशों ने की है और साथ ही मारपीट और थूक चटवाने का पूरा वीडियो बनाया गया। बुजुर्ग बदमाशों से दया की भीख मांगता रह गया, लेकिन यहां तक कि एक बुजुर्ग महिला भी बदमाशों के सामने हाथ जोड़कर मारपीट नहीं करने का आग्रह करती रह गई, मगर बदमाशों ने उनकी एक नहीं सुनी और बुजुर्ग को लगातार पीटते रहे। हालांकि न्यूज़ 11 भारत इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा है। वही बताया कि इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित बुजुर्ग अफिंदर साहू ने प्रकाश राम, विजेंद्र सिंह, साथ ही राम भजन सिंह, फितेंद्र सिंह, प्रकाश सिंह के खिलाफ बेड़ो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को जेल भी भेजा है। सभी आरोपी बेड़ो के खुखरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस की आगे की तफ्तीश फिलहाल जारी है। इस पूरे मामले को लेकर के ये जो वायरल वीडियो है, इसकी सत्यता की पुष्टि हालांकि न्यूज़ 11 भारत नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कितनी बेरहमी से बुजुर्ग को पीटा गया है और इसके बाद जमीन पर थूक करके जबान से उसे चटवाया भी गया है। छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोप लगते आ रहे हैं इस बुजुर्ग पर और साथ ही ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 11 भारत आप तक साझा कर रहा है, जिस पर बुजुर्ग को लाठी और डंडे से पीटा गया है। हालांकि बुजुर्ग बार बार ये कहता रहा, दया की भीख मांगता रहा, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। तैश में आकर के इसकी पिटाई करते रहे। साथ ही एक बुजुर्ग महिला भी सामने खड़ी, जिन्होंने भी न्याय की गुहार लगाई और साथ ही बार बार वो कहती रही, मारपीट नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन कोई भी उनकी बातों को सुनता हुआ नजर नहीं आया। घर में घुस करके भी पिटाई की गई। महिला रोती रही, बुजुर्ग गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन फिर भी किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। बुजुर्ग लगातार कहता रहा, दया की भीख मांगता रहा, लेकिन फिर भी जमकर उसकी पिटाई की गई और इसके बाद थूक करके उसे जबान से थूक भी चटवाया गया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर, ये वीडियो सामने आ रही है। इसकी पुष्टि न्यूज़ 11 भारत हालांकि नहीं करता, लेकिन रहम की भीख मांगता हुआ ये बुजुर्ग दंपत्ति, जिसकी ये वायरल फुटेज आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर लाठी डंडे से बुजुर्ग को पीटा गया है। राजधानी रांची से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ लोगों के खिलाफ यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। राजधानी रांची से जुड़ी ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला खबर यहां से ये वीडियो सामने आ रही है, जहां पर 70 साल के एक बुजुर्ग को गांव में बदमाशों ने लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा है। इसके बाद जमीन पर खुद थूक करके बुजुर्ग से जबान से चटवाया भी गया है। छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोप में बुजुर्ग से मारपीट करने वाले बदमाशों ने मारपीट करने के बाद थूक भी चटवाया है। पूरी वीडियो यहां पर कैद हो गई है और पूरी वीडियो हालांकि देखने को मिल रही है। बुजुर्ग बदमाशों से दया की भीख लगातार मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। यहां तक कि बुजुर्ग महिला जो सामने खड़ी है, उसने भी बदमाशों से हाथ पैर जोड़ करके मारपीट नहीं करने का आग्रह किया, मगर बदमाशों ने उनकी एक नहीं सुनी और बदमाशों ने लगातार ये मारने का सिलसिला जारी रखा। बेड़ो में बुजुर्ग के साथ लाठी डंडे से मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी इमरान सीधे राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, बेड़ो से ये तस्वीर सामने आई, ये वीडियो, ये फुटेज हमने देखा, जिसमें इंसानियत शर्मसार हो रही है। 70 साल के एक बुजुर्ग पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और जिसको लेकर के लाठी डंडे से उसकी पिटाई की गई, यहां तक कि जमीन पर थूक करके उससे चटवाया भी गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यह पूरा मामला अगर आप देखेंगे तो दोनों ही पक्षों की तरफ से रांची के बेड़ो थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले पर जो है पुलिसिया कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इन सब से थोड़ी अलग अगर हमें बात करें तो मानवता शर्मसार तब होती है जब किसी भी व्यक्ति को थूक करके चटवाने की घटना को अंजाम दिलाया जाता है। मानवता इसकी इजाजत नहीं देता है। कहीं ना कहीं तमाम तरह की
खबरें और वीडियो सामने आने के बाद जो है पुलिस भी हरकत में आई है। बाद में कार्रवाई की गई, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बुजुर्ग पर आरोप लगाया गया था कि वह जो है एक महिला के साथ जो है वो दुष्कर्म की घटना, छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान उसे जब पकड़ा गया तब जाकर के उनके साथ मारपीट की गई और इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब पुलिस जो है दोनों ही केस को लेकर के मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद यह सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि जो बुजुर्ग पर जो मामला दर्ज किया गया था, बुजुर्ग पर जो आरोप लगाए गए थे, वह आरोप जो है वह सच है कि नहीं है। लेकिन मानवता शर्मसार करने के मामले को लेकर के जो गंभीर है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स है, जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं, उसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति को आप थूक करके चटवाना, उसके साथ जबरन मारपीट करना जैसी जो घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं उस वक्त सवाल खड़ा उठ जाता है जब एक 70-80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति के साथ यह पूरी घटना घटी है। तो ऐसे में इस पूरी मामले को लेकर के बेड़ो थाने की पुलिस अब जो है जांच कर रही है। अब दोनों ही तरफ के लोगों से और चश्मदीदों से बयान लिए जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, हालांकि थूक चटवाने के वक्त जो है चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पैर और आवाजें जो है वह सुनाई दे रही है, जिसके आधार पर पुलिस जो है तमाम तरह की जानकारियां जो हैं वह जुटा रही है, प्रयास कर रही है कि जो लोग इस पूरे घटना में शामिल थे उनकी भी कार्रवाई की जा सके। और वहीं बुजुर्ग के खिलाफ जो शिकायत दर्ज किया गया उस मामले को भी गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि जो बुजुर्ग पर आरोप लगे थे वह सिर्फ आरोप है या उस घटना में थोड़ी सी सच्चाई है। क्योंकि अमूमन ये भी बातें देखी गई है कि जमीन जैसे विवाद होने पर जो है इस तरह के आरोप लगते हैं और उसके बाद यह पूरा मामला थाने तक पहुंचता है। लेकिन जब वीडियो सामने आने के बाद यह सारी चीजें जो है वो गंभीरता से पूरे मामले को रांची पुलिस ने लिया है। अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल इमरान, देखिए ये वीडियो जब सामने आई, हालांकि जो बुजुर्ग है उस पर आरोप लगा था छेड़खानी और दुष्कर्म का, जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले ही ये लोग जो कदम उठाने में लगे हुए हैं और जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के इतनी बर्बरता से पिटाई कर दी गई है, या फिर अगर बुजुर्ग को कुछ हो जाता तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो वो लोग लेते नहीं। नहीं, देखिए किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि रांची के एक वार्ड पार्षद पर भी मारपीट का मामला सामने आया था। उस मामले में आरोपी पार्षद जो है, पूर्व पार्षद जो है, इस वक्त जेल में है, उसके भाई जेल पे हैं और इसके साथ भी कई अलग तरह के जो मामले सामने आते हैं, उन मामलों में भी कहा गया है कि कभी भी किसी भी तरह की अगर शिकायत है, आपको किसी भी तरह की परेशानी हुई है, तो आप संबंधित अधिकारी, संबंधित पुलिस को जानकारी दें, ना कि कानून को अपने हाथ में खुद से सजा देने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जिस तरह से आप तालिबानी शासन लाने की कोशिश करेंगे और मारपीट की घटनाओं को अंजाम देगा, लाठी डंडे से पिटनी शुरू कर दिया जाएगा, पिटाई शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसे में इस पूरी घटना के बाद जो है वह आप खुद कानून के शिकंजे में आएंगे। इस घटना में भी वही हुआ कि आप अगर बुजुर्ग व्यक्ति ने किसी के साथ छेड़छाड़ की थी, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था या किया था, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जो है पुलिस से शिकायत होनी चाहिए, उस बुजुर्ग के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर बुजुर्ग के खिलाफ आपने शिकायत नहीं की, आप खुद उस बुजुर्ग को पकड़ते हैं, लाठी डंडे से पीटते हैं, थूक चटवाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे पर आप भी आ जाते हैं, सवालों के घेरे पर आप भी आ जाते हैं, अपराध की दुनिया पे कदम आप भी रख देते हैं। शायद यही वजह है कि जब उसके खिलाफ पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कराई गई तो बुजुर्ग के शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब कार्रवाई भी शुरू कर दी है और लोगों को चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है। इस पूरे मामले में दोनों तरफ से जो आवेदन दिए गए हैं, उस पूरे मामले में अब तक एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को और भी आगे देखा जाएगा और ऐसे में हम बुजुर्ग से भी कुछ देर के बाद बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह पूरा घटनाक्रम जो है वह क्या था, उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो क्या है, और दूसरे पक्ष की से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर इन दोनों ही पीछे के जो तर्क हैं वह किस तरह के तर्क हैं। और इस पूरी घटना के बाद अब आगे पुलिस के लिए एक चुनौती है कि दोनों ही मामलों की निष्पक्ष जांच करने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाना। बिल्कुल इमरान, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्राथमिकी के आधार पर इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने एक आरोपी को जेल भी भेज दिया है और सभी आरोपी बेड़ो के एक हुखरा गांव के निवासी ही बताए जा रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जारी है और साथ ही ये वायरल वीडियो जो देखने में मिल रहा है, न्यूज़ 11 भारत हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो अपने आप में मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।